अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर इसके बनाते हैं क्वेश्चन आंसर के बच्चों। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रतः क्या है प्रत्येक ब्रह्मकोण का माप 60 डिग्री है। ठीक है, क्या दिया है 60 डिग्री। और आपने से पूछा क्या है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या मतलब कितनी भुजाएं होती है ब्रह्मकोण की। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल क्या होता है आपका 360 डिग्री, उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, बस इस 60 डिग्री से हम क्या करेंगे भाग देंगे। कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कैसे कि एक क्या लिख सकते हैं कि एक समबाहुभुज समबाहुभुज की भुजाएं, ठीक है, की भुजाओं भुजाओं की भुजाओं की संख्या कितनी लिख सकते हैं। तो संख्या क्या लिखेंगे, बराबर में टोटल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ डिग्री नहीं आएगा, इसको कट करिएगा, 360। और हमको क्या दिया है, हमको दिया है आपका कितना 60 डिग्री। ठीक है, कितना दिया है 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपका 360 है टोटल, है ना, क्या है 360, इसको हम 60 से भाग दे देते हैं तो हमको भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, कि समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 गम 6, 6 छंग 36, मतलब हमको कितना मिलेगा 6। और यही क्या है आपका फुल एंड फाइनल आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है इसका, जो कि 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ लेंगे। चलिए हम इसका बनाते हैं 7वां क्वेश्चन कि बच्चों देखो इस प्रकार से हमने बनाया है, ये ऐसे इसमें किया था जैसा हमने, बस टोटल आपको क्या है 360 होता है ना। और ये एक का मतलब क्या होता है कि एक ब्रह्मकोण, मतलब एक हमको एक ब्रह्मकोण दिया था 60, तो हमने क्या किया 60 से भाग दे दिया, तो हमको भुजाएं पता चल गई कितनी भुजाएं उसमें 6। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब अच्छी बात इसमें ये होती है बच्चों की 360 हो गया, 180 हो गया, 90 हो गया, ये क्या है बराबर में रखने रहते हैं कोण में। ठीक है, चलिए तो हम क्या रख देंगे बराबर में 360 और हम सबको प्लस कर लेंगे, है ना। चलिए बनाते हैं इसको, यहाँ पर हम सबको प्लस कर लेते हैं, है ना। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना दिया है 1, जो आप चाहें उसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस और क्या है आपका 90 डिग्री प्लस, और प्लस में क्या है आपका एक्स भी बाहरी कोण है ना, तो एक्स भी बराबर में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या चलेगा बच्चों, तो इसके बराबर में देखिएगा क्या चलेगा, इसके बराबर में टोटल कितना होता है 360 डिग्री का। ठीक है, क्या होता है टोटल 360 डिग्री का। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, टोटल करते हैं अगर, तो मैं आपको सिंपल तरीके से कैसे प्लस करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, आगे कुछ भी संख्या नहीं है तो जीरो लगा लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ 2 है, यहाँ 2 थी, तो आगे जीरो लगा लो ताकि प्लस करने में अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार लगा लिया। अब देखो बच्चों 0 0 0 कितना होता है, 0 होता है, 9 6 15 15 1 16 की 6 कैरी 1 आया। ठीक है, तो 1 0 यहाँ पे 0 1 1 होता है, और 1 क्या हो गया 1, और 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, है बराबर। ए सॉरी क्या है प्लस में आपका, प्लस में यहाँ पर एक्स भी है ना। और इधर क्या चल रहा है 360 डिग्री, है ना, क्या है 360 डिग्री। अब ये प्लस का है उधर पहुंचा देते हैं, तो बराबर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 360 भी ऐसा कैसा, और ये 260 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 260 माइनस का हो गया, और इधर क्या बचा सिर्फ आपका एक्स। ठीक है, क्या बचा इधर आपका एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या निकल जाएगा अपना, 360 में से 260 गए तो कितने बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी क्या हो जाएगा आंसर। इतने छोटे छोटे आंसर हैं इसके। ठीक है, मैं अब आपको इसलिए छुपा लेता हूं बच्चों की आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि ब्रह्मकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। इस प्रकार हमने इसको प्लस किया, बराबर में क्या चलेगा आपका 360 डिग्री, 260 प्लस किया एक्स, है ना, इसको उधर पहुंचा दिया तो ये, है ना, तो आपका इस प्रकार से 100 आ गया। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों देख लेते हैं। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री है, इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, भुजा कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब यहाँ पर दिया क्या है, भुजाओं की संख्या अपने को निकालनी है और अंतः कोण दिया है। इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, देखिएगा मैं आपको बता दूंगा। हम यहाँ लिखेंगे अंतः कोण कितना दिया है अपने को, अंतः कोण क्या है, अंतः कोण बराबर हमको दिया है आपका 108 डिग्री। ठीक है, और भुजाओं की संख्या हमको जो निकालनी है उसको हम क्या करेंगे, तो भुजाओं भुजाओं की भुजाओं की संख्या। ठीक है, भुजाओं की संख्या में क्या करेंगे हम बराबर में, देखो टोटल कितनी भुजाएं होती हैं 360 डिग्री रखेंगे बराबर में, और अपन में क्या रखेंगे बच्चों बटे में 180, और माइनस में क्या कर लेंगे यहाँ पे थीटा, है ना। थीटा मतलब ये समझ लीजिएगा आप कि हमको जो भुजाओं की संख्या है उसको हम क्या माने अंतःकोण, अंतःकोण यहाँ पे रख लेंगे। कैसे देखो 360 ऐसा का ऐसा ही रहेगा बच्चों, 180, ठीक है, माइनस आपने को कितना दिया है 108, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 108 लिखेंगे। ठीक है, आप देखो इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो देखो 180 में से 108 माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका 72 बचेगा। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा आपका 72, और ऊपर क्या चल रहा है आपका 360।
डिग्री। अब देखो इसको हम काटते हैं, है ना, तो कितने टाइम कटेगा ये 5 टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज कोण पी क्यू आर एस में आर कोण बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बस इस लिखावट को आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो। कैसे बच्चों, देखो ये 80 दिया है तो इसका समांतर कोण मतलब सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण कौन सा होता है, ये सामने वाला, इसका सम्मुख कोण है ये है, तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा आपका 80 होगा, है ना। और फिर इस ये वाला पी और क्यू वाला कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण। अगर ये आपको पता होगा तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, कौन सा कोण है आपका, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भी बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें हमको क्या दिया है बच्चों, एस पी क्यू और आर हमको दिया कितना है बच्चों 80 डिग्री। कितना दिया है 80 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिएगा इसका सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण कितना है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा आंसर डाल के आपका इस प्रकार से जमाते हुए, है ना। कैसे, देखो हम यह लिखेंगे बच्चों कि कोण आर बराबर कौन है आपका, कोण पी है। बराबर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये दोनों, ये जितना इसका है जितना ही इसका होगा मान। ठीक है, आया समझ में। तो देखो आर का कितना है 80, तो इसका भी कितना होगा 80, तो दोनों के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 80, है ना। 80 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का है ना, जितना पी का होगा जितना आर का होगा, तो ये यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 80 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, देखो अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके 80, कि जितना पी था उतना ही, सॉरी जितना आर था उतना ही ये होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं ना। तो पी और क्यू इसको क्या बोलते हैं, आसन कोण। आसन कोण का मतलब क्या होता है, टोटल आसन कोण होता है आपका 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर तो पी कितना दिया है 80, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे आपका, क्या लिखेंगे कि कोण पी, है ना, प्लस कोण क्यू बराबर कितना लिखेंगे कि टोटल कितना होता है 180 डिग्री का। मतलब ये क्या है, आसन कोण। आसन कोण टोटल कितने का होता है 180 डिग्री का। तो इसमें देखो हमको पी तो दिया है, कितना दिया है, पी हमको दिया है आपका 80, ठीक है, प्लस क्यू बराबर 180, ठीक है, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि आपका कोण क्यू तो यहीं रह जाएगा और ये प्लस का है ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे आपका 80। ठीक है, बराबर के उधर चला गया ना ये 80, तो ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस करेंगे तो थीटा क्यू बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 100 डिग्री, है ना। क्या आंसर आ जाएगा आपका 100 डिग्री। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल हो गया बच्चों, और हमसे ये पूछा था, है ना। तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्या है समांतर चतुर्भुज में सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा आपका 100 100। ठीक है, ऐसा समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर